अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हें एक गैर मामूली बात बताने जा रही हूँ। कायनात ने अभी तुम्हें एक चेक भेजा है। हाँ, तुमने सही सुना, एक हकीकी चेक। ना तुम्हारे पास से, ना किसी बैंक से, बल्कि कायनात के लामहदूद खजाने से। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। अक्सर लोग इसे कभी कैश नहीं करते। वो इसे अदम यकीन की दराज में ठूंस देते हैं, इसे सच होने के लिए बहुत अच्छा का लेबल लगा देते हैं और वापस बिल्लों की फिक्र में लग जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, आज का ये पैगाम तुम्हारी याद दहानी है कि जो पहले से तुम्हारा है, इसे दावा करो। तुम सोचती रही हो ना, मैं क्यों बराबर फरावानी और जाहिर करने के बारे में सुनती रहती हूँ, लेकिन मेरा बटवा ऐसा लगता है जैसे कहत से गुजरा हो। क्यों हर कोई कहता है तुम मुंतखब हो, लेकिन मैं फिर भी इंतजार की लाइन में फंसी महसूस करती हूँ। ठीक है, सच्चाई सादा है, तुम मुंतखब हो, लेकिन कायनात दौलत, सुकून और मकसद अमेज़न प्राइम के जरिए नहीं पहुंच जाती। इसे दस्तखत की जरूरत है, तुम्हारे ईमान, शुक्रगुजारी और हम आहंगी के दस्तखत। अब इससे पहले कि तुम आंखें घुमाओ और कहो खैर, मैंने पहले जाहिर करने की कोशिश की है, मैंने तस्दीकात लिखी, तसव्वुर किया, मोमबत्तियां जलाईं और फिर भी कोई चेक नहीं। चलो एक बात साफ कर लेते हैं, जाहिर करना कायनात को जबरना कुछ देने के बारे में नहीं है। ये खुद को इतनी मुकम्मल तरीके से हम आहंग करने के बारे में है कि जो तुम्हारे लिए है वो आखिरकार तुम्हें पहचान सके। क्योंकि यहाँ एक पकड़ है। तुम्हारी बरकतें तुम्हारे पते के गिर्द चक्कर लगा रही हैं, लेकिन तुम्हारे दरवाजे पर मौजूद तवानाई बराबर कह रही है, भेजने वाले को वापस करो, जरा रुको। तुम शायद ऐसे मौसमों से गुजरी हो जहां जिंदगी नाइंसाफी महसूस हुई। तुमने सख्त मेहनत की, सब कुछ सही किया और फिर भी नजरअंदाज महसूस किया। तुमने दूसरों को बज़ाहिर बेमेहनत कामयाब होते देखा, जबकि तुम शुकूक, ताखीरों और मायूसियों से लड़ती रही। लेकिन यहाँ वो है जो तुम्हें जाने की जरूरत है। ताखीर का मतलब इनकार नहीं, इसका मतलब है कि कायनात तरसील की तैयारी कर रही थी और अभी ये दस्तक दे रही है। तो इसका क्या मतलब है जब मैं कहती हूं कि कायनात ने तुम्हें चेक भेजा है? इसका मतलब है कि तुम पहले से लामहदूद सप्लाई से हिमायत याफ्ता हो। तुम इलाही जहानत से सहारा याफ्ता, रहनुमाई याफ्ता और माली मदद याफ्ता हो। तुम्हारा हर ख्याल, हर ख्वाब जो तुम्हारे अंदर मरने से इनकार करता है, ये एक खाली चेक की तरह है जो तुम्हारे यकीन के दस्तखत का इंतजार कर रहा है। लेकिन अक्सर लोग इसे कभी साइन नहीं करते, क्योंकि वो पूछते रहते हैं पैसा कहाँ है, बजाय इसके कि कहीं मैं वसूल करने के लिए तैयार हूं। देखो, पैसा तुम्हारे अकाउंट में कोई नंबर नहीं है, ये एक थरथराहट है। फरावानी एक फ्रीक्वेंसी है, और जब तक तुम इससे हम आहंग नहीं होती, तुम बराबर शोर सुनती रहोगी। तसव्वुर करो, तुम अपनी गाड़ी में बैठी हो और अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम थोड़ी सी भी फ्रीक्वेंसी से हटी हो तो तुम सिर्फ शोर सुनती हो। लेकिन जैसे ही तुम इस डायल को बिल्कुल सही तरीके से सीट करती हो, मौसीकी बेमेहनत बहने लगती है। यही बिल्कुल फरावानी काम करती है। कायनात मुसलसल दौलत, खुशी और मौके नशर कर रही है, लेकिन तुम्हें अपने जहन को इसे वसूल करने के लिए ट्यून करना होगा। अब तुम ये कैसे करती हो? चलो रुकावट साफ करने से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी रुकावट खौफ है। खौफ के तुम उसके मुस्तहिक नहीं हो, खौफ के बहुत देर हो चुकी, खौफ के तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगी। लेकिन ये याद रखो, खौफ सिर्फ ईमान है जो गलत समत में इशारा कर रहा हो। जब तुम कमी से डरती हो, तुम किल्लत की ताकत पर यकीन कर रही होती हो। जब तुम ईमान रखती हो, तुम सप्लाई की ताकत पर यकीन कर रही होती हो। ये वही तवानाई है, बस उल्टी। तो इसे दोबारा समत देना शुरू करो। अभी अपने आप से कहो, मैं इलाही सप्लाई की वसूल कुनिंदा हूं, जो मेरा है वो खो नहीं सकता। इसे सिर्फ मशीनी तौर पर ना दोहराओ, इसे महसूस करो। तसव्वुर करो कि चेक पहले से तुम्हारे हाथों में है, सियाही अभी ताज़ा है, तुम्हारा नाम मोटे हुरूफ में इस पर लिखा है। क्योंकि कायनात अल्फाज का जवाब नहीं देती, ये थरथराहट का जवाब देती है। यह कुछ दिलचस्प है। हर बार जब तुम फरावानी के साथ हम आहंगी में बोलती हो, तुम्हारे गिर्द की तवानाई इस सच्चाई को एडजस्ट करने के लिए तब्दील हो जाती है। लेकिन हर बार जब तुम कहती हो मैं टूटी हुई हूं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं,
कायनात सिर्फ सर हिलाती है और कहती है जैसा तुम चाहो, क्योंकि ये तुम्हारे अल्फाज को हुक्म के तौर पर लेती है, शिकायत के तौर पर नहीं। तो होशियार रहो, तुम अपने मुजिज़े का इंतजार नहीं कर रही हो, तुम्हारे अल्फाज इसे तख्लीक कर रहे हैं। अब चुलू अमली बनते हैं। तुम्हारे कायनाती चेक का दावा करने का पहला कदम एतराफ़ है। तुम्हें पहले इसे अपने जहन में देखना होगा, इससे पहले कि तुम इसे अपने हाथ में पकड़ सको। हर सुबह अपनी आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि वो चेक आ रहा है। ये फिक्र ना करो कि ये कैसे आता है, ये कायनात का शोबा है। तुम्हारा काम ये यकीन करना है कि ये पहले से रास्ते में है। दूसरा कदम शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी चेक पर तुम्हारा दस्तखत है, इसके बगैर फंड्स जारी नहीं हो सकते। जब तुम सुबह जागती हो, अपना फोन चेक करने की बजाय अपनी बरकतों को चेक करो। कायनात का शुक्रिया अदा करो उसके लिए जो पहले से यहाँ है, क्योंकि हर लम्हा जब तुम शुक्रगुजारी का इजहार करती हो, तुम तस्दीक कर रही होती हो कि तुम्हारा अकाउंट फाल है। शुक्रगुजारी फरावानी की रसीद है, इससे पहले कि वो आए भी। तीसरा कदम हम आहंगी है। हम आहंगी का मतलब है कि तुम्हारे अमाल तुम्हारी तस्दीकात से मील खाते हैं। तुम नहीं कह सकती मैं फरावान हूं, जबकि खुद के साथ बच्चे हुए खाने की तरह सलूक कर रही हो। फरावानी की तरह कपड़े पहनो, फरावानी की तरह बोलो, हर कमरे में ऐसे दाखिल हो जैसे तुम्हारी कामयाबी पहले से वहां इंतजार कर रही हो। क्योंकि जब तुम्हारी तवानाई खुशहाली की अक्कासी करती है तो खुशहाली तुम्हें नाकाबिल मुज़ाहमत पाती है। चुल्लू तवानाई के बारे में बात करते हैं क्योंकि यही इस सब के पीछे मंतिक आती है। साइंस हमें बताती है कि हर चीज़ तवानाई है, बशमूल तुम्हारे ख्यालात। ख्यालात बरक़ी मकनातीसी इशारे हैं जो इसी थरथराहट की फरकोनसियों को अपनी तरफ खींचते हैं। जब तुम मुसलसल कमी के बारे में सोचती हो, तुम कमी को मकनातीसी बनाती हो। जब तुम फरावानी के बारे में सोचती हो, तुम मवाक़े, लोगों और ख्यालात को मकनातीसी बनाती हो जो फरावानी से मील खाते हैं। ये जादू नहीं, ये तबीयत है। तुम्हारे ख्यालात एक सिग्नल नशर करते हैं और कायनात इसके मुताबिक जवाब देने के लिए ट्यून होती है। यही वजह है कि तुम्हारी अंदरूनी बातचीत अहमियत रखती है। इसे अपने अंदरूनी कैशियर के तौर पर सोचो। हर बार जब तुम बोलती हो, तुम तो अपने तवानाई वाले अकाउंट में जमा कर रही होती हो या निकाल रही होती हो। जितना ज्यादा तुम फरावानी बोलती हो, तुम्हारा अकाउंट इतना भरता जाता है और एक दिन इस तवानाई को मरी नताइज में जाहिर होना ही होगा। ये कायनाती कानून है। लेकिन मैं जानती हूं कि कभी कभी फरावानी बोलना मुश्किल होता है जब तुम्हारी मौजूदा सूरत हाल उलट नजर आती है। शायद तुम्हारे बिल तुम्हें घोर रहे हो, तुम्हारा बैंक अकाउंट एक बुरे मजाक की तरह लगता हो, तुम्हें महसूस होता हो कि जिंदगी ने तुम्हारी बारी छोड़ दी। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूती से थामो। जो तुम देखती हो वो आर्जी है, जिस पर तुम यकीन करती हो वो मुस्तकिल है। रूहानी चेक पहले से तुम्हारे नामे है, जिस्मानी वाला बस पकड़ रहा है। तुम्हें अपने मुस्तकबिल को अपने मौजूदा हालात से नापना बंद करना होगा। जिस लम्हे तुम ऐसा करती हो, तुम बहाव को रोक देती हो। अपनी जिंदगी को अपने ईमान के साइज से नापना शुरू करो, ना कि अपने बटवे के साइज से, क्योंकि तुम्हारी बैरूनी दुनिया हमेशा खुद को दोबारा तरतीब देगी तुम्हारे अंदरूनी यकीन से मील खाने के लिए। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि अपने चेक को सही तरीके से कैसे संभालना है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो कि कायनात तुम्हें यह बहुत बड़ा सुनहरी लिफाफा देती है जिस पर तुम्हारा नाम नक्श है। अंदर सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ख्यालात, इल्हाम, सेहत और खुशी है। तुम्हारा काम ये लिफाफा रोजाना खोलना है। कैसे? अपने ख्यालात, अल्फाज और जज्बात के जरिए। शुक्रगुजारी का हर ख्याल इसे थोड़ा मजीद खोलता है। ईमान का हर लफ्ज इसे मजीद खोलता है। खुशी का हर अमल इसमें लिखी चीज को जिस्मानी हकीकत में लाता है। चुल्लू इसे एक सादा फार्मूले में तोड़ते हैं। इसे अपनी चेक का दावा करने का फ्रेम वर्क समझो। कदम अव्वल नियत, कदम दुवम तवज्जो, कदम सिवम अमल। नियत का मतलब है वाज़े तौर पर फैसला करना कि तुम क्या चाहती हो। मैं बस मजीद पैसा चाहती हूँ मत कहो। मखसूस बनो, वो पैसा क्या करेगा, ये तुम्हारे लिए क्यों अहम है। कायनात वजाहत से मोहब्बत करती है। मुबहम नियतें मुबहम नताइज पैदा करती है। तवज्जो का मतलब है कि तुम इस पर तवज्जो मरकूज करती हो, लेकिन जुनून के बगैर।
तुम नजरिया को मुस्तहकम लेकिन पुरसुकून रखती हो। इसे बीज लगाने की तरह सोचो। तुम इसे हर घंटे नहीं केवदत ये देखने के लिए कि ये बढ़ रहा है या नहीं। तुम इसे पानी देती हो, इस पर भरोसा करती हो और कुदरत को अपना काम करने देती हो। और आखिर में अमल, ना जबरी परेशान कुन अमल बल्कि हम आहंग अमल। वो धकेला जो तुम महसूस करती हो, किसी को फोन करने का, वो मंसूबा शुरू करने का, वो ईमेल भेजने का। ये कायनात है जो तुम्हें कलम दे रही है अपने चेक की तौसीक करने के लिए। तुम बैठी नहीं रह सकती और तवक्को नहीं कर सकती कि फरावानी बगैर कोशिश के दस्तक देगी। कायनात हरकत को इनाम देती है, हिचकिचाहट को नहीं। तो मुंतखब बहन, ये तुम्हारी याद दहानी है। तुम्हारा रूहानी चेक जारी हो चुका है। इस पर तुम्हारा नाम है इलाही सियाही में लिखा हुआ, जो कभी धुंधलाती नहीं। तुम्हारा काम ये सवाल करना नहीं है कि आया ये आएगा, सिर्फ तैयार रहना है जब ये आए। अपनी तवानाई को हल्का रखो, अपने ईमान को मजबूत और अपने हिस्स मुजा को बरकरार, क्योंकि फरावानी खुश दिल से मोहब्बत करती है। आज के बाद मैं चाहती हूं कि तुम एक छोटा सा इल्हाम भरा अमल करो। शायद वो चेक अपने आप को लिखना हो, शायद 3 चीजों के लिए शुक्रगुजारी का इजहार करना हो जो तुम्हारे पास पहले से है। सिर्फ घूमते हुए ऐलान करना, मैं हर तरह से अमीर हूं। सबूत देखने का इंतजार मत करो, खुद सबूत बनकर काम करो। कायनात उनके लिए हरकत करती है जो ईमान में हरकत करते हैं। और याद रखो प्यारी, तुम बैंक हो, कायनात खजाना है, और साथ मिलकर तुम तकदीर के चेक लिखती हो। तो जुर्रत से चुल्लू इस इलाही चेक को शुक्रगुजारी के साथ पेश करो। ऐसे जियो जैसे फरावानी तुम्हारा पैदाइशी हक है, क्योंकि है। अब जाओ और इसे दावा करो। अगर ये पैगाम तुम्हारे दिल को लगा तो कमेंट्स में लिखो, मैं अपना चेक कबूल करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे पास 40 से ज्यादा PDF फाइल्स मौजूद हैं जिन्हें आप पढ़कर अपनी जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मुनासिब कीमत पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। कीमत सिर्फ 300 रुपए है। उम्मीद है आप जरूर लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इनकी कीमत तो बहुत मुनासिब है, लेकिन उनमें मौजूद सबक करोड़ों का है। WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको शुक्रिया। आपकी दोस्त सफिया नूर अलैन।